आइए एक अगले एपिसोड में आपको कुछ लोगों से मिलवाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये आजमगढ़ का तकिया मार्केट है और काफ़ी जनसैलाब भरा हुआ है। मेरे साथ कुछ युवा साथी बैठे हैं, मैं बातचीत करने का प्रयास। क्या लगता है किसका माहौल होने वाला है इस बार? अखिलेश यादव। हाँ? अखिलेश यादव। अखिलेश 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 यादव जी। क्या मुद्दा रहेगा आजमगढ़ के मतदान का इस बार? बेरोजगारी हाँ? बेरोजगारी बेरोजगारी बढ़ गई है जी, एकदम बहुत चरम सीमा पे एकदम हाँ। एकदम। भाजपा सरकार तो कह रही हमने जो लॉकडाउन के बाद जो स्थितियां हमने संभाली हैं, अगर कांग्रेस होती तो इससे भी बदतर हो जाती। भाजपा सरकार तो बहुत कुछ कहती है। तो कम करनी है और इसी की लड़ाई है। और लाइन पे आ जाएगी उसी दिन सरकार गिर जाएगी। कौन आ जाएगा? कौन आ जाएगा? मीडिया अगर सुधर जाएगी, मीडिया अगर अपने लाइन पे आ जाएगी उसी दिन भाजपा। तो चलिए आइए थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और जगह बनाइए थोड़ा सा, तब ना बैठ के भैया मुड़िया निकाल बाहर हो जाइए। अंदर पैर रखिए, बंद करिए गेट बंद करिए। हाँ आप निकालो, एक मिनट भैया दे दीजिए, किसी को समा दीजिए उसको। हेला हेला तो चलिए ये जनसैलाब जो सपा समाजवादी पार्टी का मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरा कवरेज कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया भाइयों को और यहाँ उमड़ा जनसैलाब को समाजवादी पार्टी की तरफ से सर समाज को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये लाखों की संख्या में जो ये रोड शो निकला, आज ये साबित हो गया कि 25 मई को ऐतिहासिक और समाजवादी पार्टी आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को पड़ेगा और 1 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का काम होगा। जो समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व अगर आएगा सत्ता में, तो जो योजनाएं जो आई थी युवाओं के लिए अग्निवीर जैसी, क्या लगता है कि आप उसमें कुछ तब्दीली करने का प्रयास करेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही तत्काल जो अग्निवीर जैसी व्यवस्था को खत्म करके परमानेंट जॉब देने का काम किया जाएगा। जो 30 लाख भर्तियां जो अभी गवर्नमेंट की खाली पड़ी उसको तत्काल भरने का काम किया जाएगा। 8500 महीने गरीब महिलाओं को देने का काम किया जाएगा। 1 लाख सालाना जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा उसको देने का काम किया जाएगा। सभी सम्मानित जनता को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो ये बिना बुलाए अपने नेता को आशीर्वाद देना है हजारों लाखों की संख्या में। मैं सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं शुभ नाम न जानना चाहता हूँ आपका। मेरा नाम गुलाब राजभर है, मैं समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ आजमगढ़ का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे बगल में हमारे जिला पंचायत सदस्य आदरणीय संतोष कुमार यादव जी। तो आइए अगली कड़ी में संतोष कुमार जी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप। देखिए, इस बार भाजपा का पूरी तरीके से सफाया है। भाजपा बिल्कुल भयभीत है, भाजपा बिल्कुल डरी हुई है। चूँकि आप समझ लीजिए बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नौजवान रोड पर भटक रहे हैं, न कोई रोजगार है। जो रोजगार मिले भी हैं उससे भी लोगों को ये डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार रही तो हमारी नौकरी चली जाएगी। आज देश को 5 किलो राशन पे खड़ा कर दिया, लाइन पे लगा दिया, जबकि देश को चाहिए अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छी व्यवस्था चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन ये देश के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा सरकार। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एजुकेशन में जो टैक्स है वो 18% का लगा हुआ है। क्या लगता है आपको शिक्षा में भी टैक्स लगाना जरूरी है? अब आप देख लीजिए, जिस देश की शिक्षा महंगी होगी उस देश को गुलामी से कोई रोक नहीं सकता। जब शिक्षा सस्ती रहेगी तो सभी बच्चे पढ़ सकेंगे, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मीडियम तबके के लोग हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी, तभी देश विकसित हो सकता है, तभी देश अपना स्वतंत्र हो सकता है। जी, नोटबंदी जो की गई थी, क्या लगता है आपको नोटबंदी जो फैसला था भारतीय जनता पार्टी का, वो देश के विकास में कितना स्तर अपना वो मजबूत कर सका? देखिए, नोटबंदी देश की सबसे नकारात्मक सोच थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, जो गरीबों को और गरीब बनाई और अमीरों को अमीर बनाई। हम कहते हैं कि जो लाखों करोड़ रुपया जो अनिल अंबानी अडानी का पैसा माफ़ किया गया है, गरीबों का माफ़ क्यों नहीं किया गया? अभी एक गरीब 10,000 की मोबाइल भी ले लेता है तो दिन भर रिकवरी एजेंट उनके घर दौड़ता है, लेकिन यहीं पर भारतीय जनता पार्टी गरीबों को गरीब बनाई और अमीरों को अमीर बनाने का काम किया। 16 लाख करोड़ माफ़ करने का काम किया अमीरों का, लेकिन यही गरीब बेचारे गरीब आत्महत्या कर रहा है, लोन लेकर कर्ज लेकर आत्महत्या करने में मजबूर है किसान।
मैं जो ग्राउंड रिपोर्ट जो कर रहा हूँ, जो अभी जल्दी एक स्कीम आई है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, जो कि प्राइवेट कंपनियां या कोई भी हज़ारों करोड़ रुपए का उनको चंदा दे रहा है। तो क्या लगता है ये लीगल था, और महंगाई का जो स्तर कहीं ना कहीं उससे जो लिंक था वो आपको उसमें कुछ मिल रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को मैं बारम्बार बधाई देता हूँ कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से इनका इतना बड़ा खुलासा हुआ है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से हमें पता चला 52,000 करोड़ रुपया लेने का काम किया ये इंजेक्शन के नाम से, जो कोरोना वैक्सीन के नाम से, कोविड वैक्सीन के नाम से हज़ारों करोड़ वैक्सीन लेने का काम किया। इनको गरीबों की जान की परवाह नहीं, नौजवानों के माता पिता कितने मर गए, नौजवान मर गए, इनको जान की परवाह नहीं। इनको सत्ता में रहना है, इनके न परिवार है न बाल बच्चा है, लेकिन इनको चंदा, आखिर चंदा क्यों चाहिए इनको? ये चंदा लेकर सभी लोगों की जान के खिलवाड़ किए, सभी लोगों के साथ जान के खिलवाड़ किए हैं। तो ये जो मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट ही दिखा रहा था, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का ये जनसैलाब आपको नहीं मिल रहा होगा, रोड शो है और ये ताकत झोंकने का प्रयास है। और सच्चाई का साथ दीजिए और इस बार मतदान आप जरूर कीजिए, क्योंकि 25 मई को आजमगढ़ की भविष्य का निर्माण होगा, और ये निर्माण तभी होगा जब आप मजबूती के साथ वोट करेंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आने वाली 25 तारीख को सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों और सभी देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं, 25 मई को साइकिल वाले बटन दबाएं और भारी भारी मतों से इंडिया गठबंधन को जिताएं। ये एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपके साथ लेता चल रहा हूँ। रेलवे विभाग जो भारत का है वो सबसे ज़्यादा युवाओं को नौकरी देने में रहता है। तो प्राइवेटीकरण अगर जो हो जाएगा, निजीकरण जो हो रहा है इन संस्थाओं का गवर्नमेंट, तो क्या लगता है कि उन संस्थाओं पे बढ़िया डिसिप्लिन लग के उसी संस्था गवर्नमेंट में ही रख करके काम किया जाए? अगर उनको प्राइवेट कर दिया जाएगा तो क्या लगता है उससे विकास ज़्यादा होगा? देखिए, जब से गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की बनी है 2024 तक, लेकिन आज तक एक भी भर्तियाँ ये दे नहीं पाए। पेपर लीक में इनका कीर्तिमान स्थापित हो गया है, ये नौकरी नहीं दे पाएंगे। जब हमारी सरकार बनेगी, जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तब तमाम हम लोग रिक्त जो हमारी भर्तियाँ बची हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की भर्तियाँ पद खाली है, उसको हम लोग तत्काल भरने का काम करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में इनका अहम रोल है, जो इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी कवरेज करता रहूँगा और आगे भी कवरेज करते रहेंगे हम, और अभी सारी चीज़ें तस्वीरें दिखाने का मैं काम करूँगा। आप नंबर ले लीजिएगा भैया, ऑनलाइन आप बने रहिए, लाइव देखते रहिए। नमस्कार। भैया उस गाड़ी पे संविधान भैया रोक लीजिए।